नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस बताओ में। दोस्तों, बिजनेस बताओ चैनल देश का एक ऐसा चैनल है या मेरे द्वारा स्टार्ट किया गया एक ऐसा चैनल है जो आपको कम से कम पूंजी में एक अच्छा प्रॉफिट दिलाने वाला या अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमाने वाला यहाँ पर सब कुछ मिलता है। यहाँ पर मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप कम से कम 500, 1000, 10,000, 20,000, 50,000 लगाकर किस प्रकार से कम पूंजी लगाकर एक बढ़िया तरीके से अच्छा यूनिक बिजनेस आइडिया किस प्रकार से कर सकते हो और प्रॉफिट अच्छा कमा सकते हो, इसके बारे में मैं हमेशा जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। और मेरा लक्ष्य जो है, मेरा जो उद्देश्य है, देश के कोने कोने से बेरोजगारी को मिटाकर रोजगार की अलख को जगाना है। आज भी मैं एक विशेष बिजनेस या धंधे के ऊपर चर्चा करने वाला हूं, आपसे बात करने वाला हूं, आपको ये वीडियो बना रहा हूं, वीडियो शूट कर रहा हूं आपके लिए एक विशेष, जो कि ऐसा एक बिज़नेस आइडिया है जिससे आप छोटा सा काम करके 10,000 रुपये लगाकर आप कम से कम महीने के 40 से 50,000 रुपये कैसे कमाओगे, इसके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो के अंत तक। आप किस प्रकार से मात्र 10,000 रुपये लगाकर अच्छा प्रॉफिट कमाओगे, इसके बारे में पूरा XYZ प्लान आपको बताऊंगा। और यहाँ पे दुकानदारी का काम है, दुकान कैसे खोलना है, कैसे चलेगी, कैसे ग्रोथ करोगे, लोकेशन क्या रहेगी, आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, आपका प्रॉफिट कितना होगा। मेन मुद्दे की बात आती है प्रॉफिट। जब प्रॉफिट की बात आती है तो मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ कि प्रॉफिट भी कितना होगा। इसके बारे में एक एक बारीकी से समझाने वाला हूँ, बस बने रहे वीडियो के अंत तक। देखिए दोस्तों, चैनल पर आप नए हो तो एक बार आपको मैं कहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, घंटी का बटन दबा सकते हो, ताकि आप बेरोजगार हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए हम मेरे YouTube वीडियो पर अपलोड होने का। और लाइक आप बाद में कर दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के बिज़नेस के बारे में। दोस्तों, आज जो मैं बिज़नेस बताने जा रहा हूँ वो है ब्रेड पकोड़े का बिज़नेस। शायद आपने कभी ना कभी तो खाया होगा ब्रेड पकोड़ा। ये ब्रेड पकोड़ा क्या चीज़ है भाई? जैसे पकोड़े बनाए जाते हैं वैसे ही ब्रेड पकोड़े को भी तेल में, ऑयल में फ्राई किया जाता है, तला जाता है। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इसके लिए लोकेशन सबसे अच्छी होना चाहिए। लोकेशन ब्रेड पकोड़ा बिजनेस या ठेले के लिए आपकी लोकेशन सबसे बढ़िया होगी तो आपकी दुकान चलेगी, आपकी दुकान ग्रोथ करेगी। यानी कि लोकेशन के लिए आपको बस स्टैंड पर आप दुकान लगा सकते हो, दूसरा रेलवे स्टेशन पर आप दुकान लगा सकते हो, तीसरा आप सबसे व्यस्त चौराहे पर एक अपनी दुकान लगा सकते हो, ऑफिस या मल्टी के बाहर भी आप अपनी दुकान लगा सकते हो। ठीक है, जब आप लोकेशन अच्छी ढूंढोगे तो ग्राहक आपके पास खुद चल कर आएगा। और जो भी खाने पीने के स्ट्रीट फूड आइटम है, ये भी स्ट्रीट फूड के अंतर्गत ही आता है। ब्रेड पकौड़ा बनाकर लोगों को खिलाना, तो ग्राहक को ढूंढना नहीं जाना है कि ग्राहक को ढूंढ कर घूम कर माल बेच रहे हैं, भाई ले लो भाई ले लो। ग्राहक खुद आता है, सुबह सुबह नाश्ता हर कोई करता है, तो ब्रेड पकौड़ा भी लोगों का खूब चलता है। मैंने देखा कि मेरे गांव में, मध्य प्रदेश में, मैं धार जिले के अंतर्गत रहता हूं, धामनोद के अंतर्गत रहता हूं, धामनोद में, तो वहां पर ब्रेड पकौड़े का एक भाई ठेला लगाता है। उसके पास सुबह से वो कम से कम 4 बजे उठता है सुबह डेली, और 5 बजे तक मसाला वगैरह तैयार करता है, और 5 बजे अपनी ठेला गाड़ी को धक्काकर उसके स्थान पर वो पहुँच जाता है। फिर उसके बाद वो ऑयल वगैरह गर्म करता है, बेसन वगैरह लगाता है, ऐसे करके वो 6 बजे से ब्रेड पकौड़ा बनाना चालू करता है, तो दिन के 12 बजे तक वो काम करता है। आपको भी यहाँ पर मैं बता दूँ, दिन के 12 बजे तक काम करना है। सुबह 4 से 12 यानी 8 घंटे की ड्यूटी है। 12 से 1 बजे तक अपने घर आ जाइए, मस्त तरीके से 1 बजे के बाद आप फ्री हो जाओगे। ये काम ऐसा है कि आप बस स्टैंड पर करो, ऑफिस के आसपास करो, रेलवे स्टेशन पर करो, जहाँ पर भी चौराहे पर करोगे, जहाँ पर भी आप, वहाँ पर क्या होता है, जो एक व्यस्त लोग सुबह सुबह ऑफिस जाने की जल्दी है, किसी को कहीं काम के लिए जल्दी है, तो नाश्ता करते हैं। पेट पूजा करना पड़ती, नाश्ता करना पड़ता है। खाना तो 12-1 बजे खाता है आदमी, तो नाश्ता करने के लिए ब्रेड पकौड़ा भी खाया जाता है। बहुत जगह चाव के साथ खाया जाता है ब्रेड पकौड़ा और चाय। दोस्तों, ब्रेड पकौड़ा आपको मैंने बता दिया कि लोकेशन कहाँ रहेगी। जहाँ भी आप लोकेशन सेट करो, अच्छी लोकेशन सेट करो। ठीक, मेरा कहने का मतलब ये है कि ग्राहक आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा है। दूसरे नंबर की बात करते हैं कि ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए आपको 4 चीज़ों की मेन आवश्यकता होगी। पहली चीज़ होता है ब्रेड। ब्रेड आप कैसे लाओगे? थोक वाले के वहाँ जाइए और फ्रेश ब्रेड उठा के लाइए। पुराना माल कभी मत लाइएगा, एक्सपायरी चेक करके लाइएगा। ब्रेड की पेटी उठा कर लाइएगा। दूसरा, यहाँ पर आता है आलू उबालकर आलू का मसाला तैयार किया जाता है। मिर्च जैसे हम बघार करते हैं
बघार करके आलू को मसाला वगैरह तैयार किया जाता है। तीसरी चीज़ आती है ऑयल, ऑयल में ब्रेड को तलने के लिए। और चौथी चीज़ आती है सबसे इम्पोर्टेंट बेसन, बेसन में ब्रेड को डुबाकर जब तेल में फ्राई किया जाता है तो बेसन। ये 4 चीज़ें मुख्य होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो आलू उबालकर हम छिलेंगे और छिलने के बाद उसमें मिर्च वगैरह और जो तेल वगैरह, हरी मिर्च, लाल मिर्च, कटा हुआ प्याज, यानी कि उस जो मसाले में हम आलू का मसाला, जैसे कि आप सर्च कर सकते हो कि आलू मसाला सबसे बेस्ट कैसे बनाया जाए या ब्रेड पकोड़े का मसाला कैसे बनाया जाए। इस वीडियो को देखने के बाद तो आपको पता चल जाएगा। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं कि आपके लिए ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए किस प्रकार से आलू का मसाला बनाया जाए, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो आप मसाला देख लीजिएगा। आप अपने घर पर जो ब्रेड पकोड़ा बनाते हैं उनसे पूछ लीजिएगा, या ब्रेड की दुकान पर आप 1-2 ब्रेड खाइए, तब तक आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या क्या मसाला इंग्रेडिएंट है। और मसाले अच्छी क्वालिटी की यूज़ कीजिएगा ताकि एक बार कस्टमर को जो स्वाद आ जाए तो वो हमेशा खाने के लिए तत्पर हो और 1 नहीं 2 या 3 ब्रेड पकोड़े खा कर जाए। दोस्तों, ये मैंने बता दिया कि ब्रेड पकोड़ा में किन किन चीज़ों की आवश्यकता, मटेरियल्स की आवश्यकता होगी। अब बात आती है इम्पोर्टेंट कि ब्रेड पकोड़ा बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट होगा। दोस्तों, ब्रेड पकोड़ा जो बिज़नेस है उसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मैं मानता हूँ 10,000 रुपये। भाई आपके पास ठेला गाड़ी चाहिए तो ठेला गाड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 3-4 हज़ार रुपये की सेकंड ठेला ले लीजिए ताकि वो आपकी दुकान तक खड़ा रहे। बस ठेला स्टैंड के जैसे रहता है ना स्टैंड, बस ठेला खड़ा रहे। एक अच्छा तरीके से उसे साफ़ सफाई कीजिए। आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से उसको एक बैनर लगाना है। आपकी दुकान का ब्रेड पकोड़े के नाम की दुकान खोलना है। मान लीजिए आपकी दुकान किशन के नाम से, तो आपका नाम किशन है मान लीजिए, तो किशन ब्रेड पकोड़े वाला बड़े बड़े अक्षर लिखवाइए और आप क्या करोगे, वहाँ पर अपने जो दुकान है वहाँ पर लगा दोगे, यानी ठेले के ऊपर आप बांध दोगे उस बैनर को। फिर बात आती है ब्रेड पकोड़ा जो होता है, आप सभी सामान, गैस भट्टी, चूल्हा वगैरह, उसके बाद ऑयल वगैरह, कढ़ाई वगैरह, ये आप सभी घर से लाद कर एक बार आपको ले जाना है। और एक जैसे कि ब्रेड पकोड़े की दुकान आप खोल रहे हो तो किसी दुकान पे उस सामान को रोज़ घर नहीं लाना है। आपको क्या करना है, 1,000 रुपये 2,000 रुपये का एक छोटा सा रूम ले लेना है, वही ठेला गाड़ी, वही सब कुछ सामान उस रूम के अंदर रख के आ जाना है। यानी कि जो ठेला गाड़ी को सामान लोड कर आप लाओगे, घर से ले जाओगे, ये झंझट आपकी ख़त्म हो जाएगी। 1,000-1,500 रुपये लगे, आप छोटा सा रूम ले लीजिए, एक शटर वाला, यानी 10 बाय 10 का मिले, 10 बाय 5 का भी मिल जाए, सिर्फ आपकी ठेला गाड़ी अंदर हो जाए और जो आपका सामान है वो आपके घर तक न ले जाना पड़े और उस रूम के अंदर वो स्टोर हो जाए। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, डेली आने जाने का जो समय है वो ख़राब होने से बच जाएगा और वो सामान भी वहाँ पर रखा रहेगा। अब आपको क्या करना है, बेसन के लिए और तेल के लिए, तेल अच्छी क्वालिटी का यूज़ कीजिएगा। लोग तेल अच्छा नहीं यूज़ करते, आपको बढ़िया तरीके से आपके यहाँ जो भी तेल चलता है उसका यूज़ कीजिएगा, सोयाबीन रिफाइंड ऑयल का। और बेसन अच्छी क्वालिटी का, कट्टे में 30 किलो का बोरा आएगा, 30 किलो का आप बोरा ला सकते हो और उसका यूज़ कीजिएगा। तेल का एक ड्रम ले लीजिए स्टार्ट में, और स्टार्ट कर सकते हो। अब देखिए, ब्रेड पकोड़ा की दुकान आपने लगाई, एक आपने बैनर भी लगा दिया। अब ब्रेड पकोड़ा आप क्या करोगे, साफ़ सफाई के साथ बनाओगे, अच्छे कपड़े, अच्छी ड्रेस, सेविंग वगैरह, कटिंग वगैरह बढ़िया तरीके से साफ़ सफाई के साथ ही साथ जहाँ पर दुकान लगाओ पूरी तरीके से साफ़ सफाई होना चाहिए। 4-5 आप घर से अपनी प्लास्टिक की कुर्सी वगैरह, स्टूल वगैरह ले जाइए ताकि कोई कस्टमर बैठे शांति से ब्रेड पकोड़ा खाए, क्योंकि ऑफिस वगैरह वाले बैग झोले पहले ही कंधे पर लगे होते हैं, वजन लगता है, तो बैठने के लिए उनको कुछ चाहिए ना भाई, तो वो बैठ सके, आराम से ब्रेड पकोड़ा खा सके। तो दोस्तों, ये मैंने बता दिया कि ब्रेड पकोड़ा की दुकान आप कैसे लगा सकते हो और इन्वेस्टमेंट कितना, 10,000 15,000 कितना लगेगा। ठीक है, मैं अनुमानित 10,000 मैंने बताया, तो 10,000 तो पक्का लगना ही है। अब इसके बाद आप ब्रेड पकोड़ा बनाना कैसे सीखोगे, घर पर आपकी बीबी होगी, घर पर आपकी माँ होगी, घर पर यूट्यूब पर सर्च कीजिए ब्रेड पकोड़ा कैसे बढ़िया तरीके से बनाए, सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ। आप बेस्ट से बेस्ट ब्रेड पकोड़ा बनाने की कोशिश कीजिए, बेस्ट से बेस्ट आलू का मसाला बनाइए। बस ब्रेड पकोड़ा आपको क्या करना है, 2-4 दिन घर पर तलिए, घर वालों को खिलाइए। जो वो घर वाले जिस दिन बोल दे कि बेस्ट क्वालिटी का ब्रेड पकोड़ा बनाया तूने और हमें खिलाया, बस उस दिन आपको क्या करना है, उसके अगले दिन से ही दुकान का श्रीगणेश करना है और ब्रेड पकोड़ा बनाने वाला बन जाइए। देखिए, ब्रेड पकोड़े में आपको मैं प्रॉफिट की आप बात करता हूँ, प्रॉफिट मेन मुद्दा होता है। एक ब्रेड पकोड़ा गाँव में अगर बेचते हो, जो बड़ा गाँव है, छोटा मोटा शहर है, वहाँ पर 15 से 20 रुपये में बिकता है। लेकिन ब्रेड पकोड़ा अगर अच्छी क्वालिटी का है, बड़ा आप बनाते हो साइज का, तो वही ब्रेड पकोड़ा 25 रुपये में बिकता है। मैं एक अनुमानित आपका ब्रेड पकोड़ा कम से कम मैं तो ये मानता हूँ कि 15 रुपये में आप बेचोगे। एक ब्रेड पकोड़ा 15 रुपये का आप बेचोगे, उसमें ब्रेड पकोड़ा में जो मैंने बताया कि ब्रेड, बेसन, मसाला
और तेल फ्राई करने के बाद निकालिए, बढ़िया तरीके से उसके ऊपर कोतमीर प्याज डाल दीजिए और चटनी डाल दीजिए, जो कि अपनी इमली की चटनी और पुदीना की चटनी डाल दीजिए। देखिए मज़ेदार स्वाद आएगा। थोड़ी बहुत मिर्च तल लीजिए, फ्राई कर लीजिए हरी मिर्च को, और 1-2 उसके साथ दे दीजिए, सर्व कीजिए। ठीक है, तो ये ब्रेड पकौड़े सर्व करने का तरीका हो गया। और बढ़िया तरीके से कागज़ लीजिए और उसमें कटोरे में सर्व कर दीजिए। अब बताता हूँ ब्रेड पकौड़ा में प्रॉफिट कितना है। देखिए एक ब्रेड पकौड़ा 15 रुपये का, मान लेता हूँ मैं आपने दिन भर में 200 ब्रेड पकौड़े बेचे, सुबह 6 बजे से जिस लगाकर दिन के 12 बजे तक 200 ब्रेड पकौड़े आपने मान लीजिए बेचे, तो 15 × 200 3000 रुपये आपके पास आ जाएंगे। 3000 आने पर मैं तो कहता हूँ 50% का आपका खर्चा, 50% खर्चा निकाल दीजिए सारा, तेल का, बेसन का, आपका गैस का, आपकी मेहनत वगैरह 50%, यानी 1500 रुपये आपका खर्चा निकाल दीजिए। फिर भी आपको 1500 रुपये डेली का बचेगा। मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं, सिर्फ 200 ब्रेड पकौड़े बेचने की बात कर रहा हूँ। और एक अच्छा जो दुकानदार होता है ना, शुरू में 100 ब्रेड पकौड़े बेचेगा महीने भर, दूसरे महीने से आप देखिए 1.5-2 महीने 3 महीने एक ही जगह डेली वो काम करेगा और अच्छी जगह अच्छी लोकेशन चयन करेगा, तो 200 ब्रेड पकौड़े बेचना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। लोग तो हज़ारों ब्रेड पकौड़े बेच रहे हैं, आपको 200 ब्रेड पकौड़े बेचने का टारगेट फिक्स कर लीजिए कि मैं 200 ब्रेड पकौड़े डेली के बेचूंगा। 1500 खर्चे आ जाएगा और 1500 रुपये आप प्रॉफिट कमाओगे। मैं कहता हूँ 30 दिन आप काम करोगे तो 1500 × 30 कर लीजिए, 45,000 रुपये आप कमाओगे। 40 और 5,000 रुपये, 45,000 रुपये महीने के आदमी बन जाओगे भाई। 40-45,000 रुपये कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। 200 ब्रेड पकौड़े डेली के बेचकर आप 45,000 रुपये महीना बड़ी आसानी के साथ कमा सकते हो। तो दोस्तों ये बिजनेस प्लान था मेरा कि आप किस प्रकार से ब्रेड पकौड़ा बनाकर बेच सकते हो। इसी तरीके से आप पकौड़ा बनाकर बेच सकते हो, इसी तरीके से आप और कुछ भी आइटम मोमोस वगैरह बेच सकते हो, आप पिज्ज़ा बर्गर वगैरह की दुकान लगाकर बेच सकते हो। आप कुछ भी दुकान लगाइए, आप कुछ भी रेडी लगाइए, ठेला लगाइए, आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन ये मैंने आपको पूरा उदाहरण के साथ, एग्जांपल के साथ बताया कि आप किस प्रकार से ब्रेड पकौड़ा की दुकान कर भी आप काम कर सकते हो। ब्रेड पकौड़ा की दुकान का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि लोग ब्रेड पकौड़ा की दुकान कम खोलते हैं, यानी कि जिसे देखो वो मोमोज़ के पीछे पड़ा है, जिसे देखो वो पकौड़े के पीछे पड़ा है, जिसे देखो वो पिज्ज़ा बर्गर के पीछे पड़ा है। और ये सब 4 बजे के बाद लगते हैं, 4 से 8 या 9 बजे रात तक, 10 बजे रात तक चलते हैं। और हमें क्या करना है, सुबह 6 बजे से दुकान लगाना है, 12 बजे तक, 1 बजे तक। और नाश्ता, जो नाश्ता होता है ना सुबह का, उस नाश्ते को लोगों को फ्रेश तरीके से खिलाना है। ब्रेड पकौड़ा क्या होता है, बड़ा भी आता है, उससे पेट भी भर जाता है। तो 15 रुपये का सामने वाले को सस्ता ही दे रहे हो, ये समझ लो। क्योंकि समोसा कचौरी भी 15-15 रुपये का कीमत हो गया है आज के समय में, महंगाई में। तो ब्रेड पकौड़ा 15 रुपये का बेच सकते हो आराम से, अच्छी जगह है, अच्छा बनाते हो तो धीरे से आप बाद में साल भर के बाद रेट बढ़ा सकते हो, 20 रुपये भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये आज का बिज़नेस आइडिया था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने सारी जानकारी एक सरल भाषा में देने की कोशिश की। अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए अपने बेरोजगार दोस्तों को, अपने बेरोजगार साथियों को। तो फिर मिलूंगा एक अगली वीडियो।